हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 4 क्लास 9th। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। इसको करके आज नया टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उससे पहले सभी लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स लिंक बिटवीन 3/5 एंड 7/8। हमें 3/5 और 7/8 के बीच के थ्री रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक, अब देखिए इसको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थ्री मेथड बताए थे। जो थर्ड मेथड था क्या था? जब डोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन दिए हों, उसके बीच के नंबर फाइंड करने हो, रेशनल नंबर, दोनों फ्रैक्शन के डोमिनेटर सेम ना हो। ठीक, जैसे यहाँ डोमिनेटर क्या है? 5 है, यहाँ 8 है, डोमिनेटर सेम नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन को x मान लेते हैं, सेकंड फ्रैक्शन को y मान लेते हैं। ठीक, अब ये देखते हैं कि क्या x इज लेस देन y है। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा ये था रूल कि हम डी फाइंड करते हैं। डी फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला छोटा सा बताए थे, उसको बताएंगे अभी। फर्स्ट पहले यहाँ लेट बी, उससे पहले क्या करेंगे हम लोग? नंबर लेट बी करेंगे। ठीक है, लेट बी x क्या मानेंगे हम? 3/5 एंड y क्या मानेंगे? 7/8। ठीक है, यह हमने माना x क्या है आपका? 3/5 है एंड y है 7/8 है। अब हमें ये देखना है कि x इज लेस देन y है। जब आप दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे, तो आपको जो x है वो लेस देन y मिलेगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए x इज लेस देन y। ठीक, ये कंडीशन होनी चाहिए फर्स्ट। अब सेकंड क्या है? आपको d फाइंड करना है। ठीक, d क्या है? d का एक छोटा सा फॉर्मूला है, d इक्वल y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। अब देखिए यहाँ n क्या है? n बताए थे हम, जो नंबर्स दिया रहेगा, जैसे 3 नंबर्स फाइंड करने हैं, 5 नंबर्स फाइंड करने हैं, तो ये n की वैल्यू होगी, तो n की वैल्यू 3 है। अब यहां से आपको d की वैल्यू फाइंड करना है, तो y क्या है? 7/8 माइनस x क्या है? 3/5 अपॉन n प्लस 1। n क्या है? 3 प्लस 1। ठीक, अब इन दोनों जब सॉल्व करेंगे आप, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? यहाँ तो 4 होगा। ठीक, अब देखिए ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है माइनस में है, 8 और 5 एलसीएम लेंगे। जब दो नंबर दिए हो, दो में से एक प्राइम नंबर हो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ जाता है। 5 आपका प्राइम है, तो 5 8 जब 40 हो जाएगा एलसीएम। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 होगा, 5 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर। ठीक है, तो 7 5 जा 35, माइनस है, माइनस साइन लगा लीजिए बीच में। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 80 को, 40 को, सॉरी 5 से 40 को डिवाइड करेंगे, तो 5 8 जा 48 होगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा 24। इसको सॉल्व कर लीजिए इधर। 35 में 24 सब्ट्रैक्ट किया, 5 में 4 1 होगा, और 3 में 2 1 अपॉन 40 है, 40 लिख लीजिए यहाँ। ठीक, अब देखिए ये जो डोमिनेटर 4 है, ये जब ऊपर इसको ट्रांसफर करेंगे, 4 को भी क्या रीड करेंगे हम? 4/1, 4/1 रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/4, इंटू में हो जाएगा, इंटू 1/4। ये डी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ 4 4 जा 60, 160। डी की वैल्यू क्या हुई? 160 हुई है। ठीक, अब देखिए थ्री रेशनल नंबर बताने थे। अब इसी एक्स और वाई एंड डी से थ्री रेशनल नंबर होगा, फाइंड होगा। 3 रेशनल नंबर आर। ठीक है, कौन कौन से थ्री रेशनल नंबर होंगे? जो पहला होगा x प्लस
डी होगा, कॉमा दूसरा जो रेशनल नंबर होगा x प्लस 2d, कॉमा जो थर्ड रेशनल नंबर होगा x प्लस 3d होगा। ठीक, इसी x और d से हमें ये तीन रेशनल नंबर मिलेंगे। अब देखिए फर्स्ट जो रेशनल नंबर है इसको फाइंड करते हैं। पहले रेशनल नंबर क्या है, x प्लस डी है। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 3.5, लिख लीजिए यहाँ पर 3/5 माइनस डी की वैल्यू क्या है, प्लस होगा सॉरी, डी की वैल्यू क्या है 11/160। इन दोनों को सॉल्व करना है। 160 और 5 का जो एलसीएम फाइंड होगा निकालेंगे हम, 160 होगा, 160 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक 32 आएगा। 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 32 होगा। ठीक, अब देखिए जो 32 आया है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है 3 से, यहाँ 3 न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 हुआ। प्लस है, प्लस कर लीजिए यहाँ। अब 160 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स होगा, 1 से मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा यहाँ। ठीक, ये हुआ। अब देखिए जो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा इधर लिख दे रहे हैं, इसको प्लस करके इधर लिख दे रहे हैं 61791 10/160। ठीक, तो देखिए अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो इसे कैंसिल कर सके, नहीं तो सेम रहने दीजिए। ठीक, तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया है। सेकेंड रेशनल नंबर क्या होगा, देखिए सेकेंड हमने क्या बनाया है x प्लस 2d है। ठीक, x की वैल्यू जो है 3/5 है प्लस 2d 2 इंटू डी है। ठीक, तो यहाँ d की वैल्यू क्या है 11/160। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो 22 हो जाएगा, 22/160। तो इसका एलसीएम सेम होगा 160 रहेगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, 32 से मल्टीप्लाई किया सेम आएगा 96 प्लस 160 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 22 प्लस कर लीजिए 6 2 8 9 2 11/160। अब देखिए अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 2 8 जा 60 एंड ये 0, 59/80। ठीक, ये सेकेंड रेशनल नंबर है 59/80। एंड थर्ड है, थर्ड क्या बनाया नंबर हमने x प्लस 3d। x की वैल्यू है 3/5। अब देखिए 3 से d में मल्टीप्लाई करेंगे 33 हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा नंबर 33/160। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे सेम पहले जैसा रहेगा 160। 5 से डिवाइड करेंगे 32, 32 से मल्टीप्लाई 3 में 96 आएगा, प्लस है 1 आएगा, इसे डिवाइड करेंगे 160 से तो 33 हो जाएगा। इसको सम लिखिए यहाँ पर 6 और 3 9, 9 और 3 12/160। ठीक है, कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करेंगे, नहीं तो सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक, देखिए 129 जो है और 160 जो है ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये थर्ड रेशनल नंबर था, ये सेकेंड है एंड ये फर्स्ट रेशनल नंबर है यहाँ 107/160। ठीक, तीनों नंबर यहाँ देखिए सीरियल से लिख दे रहे हैं।
जो फर्स्ट नंबर है रेशनल नंबर 107 अपॉन 160, जो सेकेंड रेशनल नंबर है 59 अपॉन 80 है, एंड जो थर्ड रेशनल नंबर है 129 अपॉन 160। ठीक है, ये आपके तीनों रेशनल नंबर हो गए हैं। ठीक, तो नया टॉपिक पढ़ते हैं। इसी में हम लोग ये क्वेश्चन हो गया है। इसी तरह के अन्य एग्जाम्पल भी आप सॉल्व कर सकते हैं सेम मेथड से। दो फ्रैक्शन रहेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसमें हम x और y मान लेट भी करेंगे। ठीक है, और फिर ये देखेंगे x इज लेस देन y। हमारा जो x फ्रैक्शन है रेशनल नंबर वो y से छोटा होना चाहिए। ठीक, एंड सेकेंड है कंडीशन d फाइंड करना पड़ेगा आपको। d कैसे फाइंड करेंगे? y माइनस एक्स अपॉन n प्लस वन। n क्या है? ये 3 रेशनल नंबर, जैसे 3 रेशनल नंबर है 4 रेशनल नंबर, ये n की वैल्यू होगी। बाकी ऐसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ 4 रेशनल नंबर होता तो एक नंबर और बढ़ जाता, x प्लस 4d हो जाता। 5 रेशनल नंबर है तो x प्लस 5d हो जाता। ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने भी रेशनल नंबर। तो नया टॉपिक पढ़ते हैं इसमें। अब इसमें नया टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसमें लिखेंगे। ठीक है, ये देखेंगे। तो देखिए एनी रेशनल नंबर p अपॉन q, ठीक, जहां p और q क्या हो? इंटीजर्स हो एंड q नॉट इक्वल 0 हो। जो हमारा q होना चाहिए डोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं? जो इसका नोमिनेटर p है, p को हम डोमिनेटर q से डिवाइड करते हैं, देन ये आपका यहाँ डेसिमल एक्सप्रेशन प्राप्त होगा। ठीक, अब इसमें देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करेंगे या न्यूमरेटर को डोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो उसमें दो पॉसिबिलिटी आएंगी। फर्स्ट क्या है, जब जैसे डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा? 0। ठीक, जैसे कोई भी नंबर हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 से हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या आया? 0 आया ना। तो इस कंडीशन में जो होगा वो क्या होगा? यहाँ 0, रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन ये है, इसी में जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो एक फिनिट नंबर से एंड होगा, सीमित होगा। ठीक है, वो बार बार नंबर रिपीट नहीं होगा। ठीक, एंड सेकेंड कंडीशन ये है, इसी में सेकेंड पॉसिबिलिटी, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये थी कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा और उसके जो डेसिमल एक्सप्रेशन होंगे, डेसिमल डिजिट्स होंगी और इसकी जो ब्लॉक्स, ठीक है, डिजिट और ब्लॉक्स ऑफ डिजिट वे बार बार रिपीट होती जाएंगी। ठीक, तो ये था टू पॉसिबिलिटी एनी रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करने में। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशन को 2 टाइप से हम समझ सकते हैं, या 2 टाइप्स के डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं। फर्स्ट क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। फर्स्ट क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है? अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फिनिट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, कोई भी जैसे डेसिमल होता है उसमें जो डिजिट्स होती हैं, ठीक, नंबर ऑफ डिजिट्स वो क्या हो? फिक्स इन हो, सीमित से इन हो। ठीक है, वो नंबर बार बार रिपीट ना हो, तो ऐसे डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक, सीमित यानी डेसिमल एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं वो सीमित से एंड होती हैं, मतलब एक सीमित नंबर तक होती हैं और फिर एंड होती हैं, बार बार वो नंबर रिपीट नहीं होती है। जैसे 1/4 यहाँ डेसिमल फ्रैक्शन लिखा है, ठीक है, डेसिमल नंबर है 1/4, इसको हम डेसिमल में चेंज करना है तो 1 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे, 0 होगा। 1 डेसिमल यहाँ 1, 0 लग जाएगा और 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आया, डेसिमल आ रहा है, 0 जाएगा। ठीक है, और 4 5 जा 20। अब देखिए यहाँ क्या रिमाइंडर 0 आया है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी आई, रिमाइंडर 0 है, मैच हुआ। अब जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन है 0.25 है, ठीक,
ये नंबर क्या है, इंड आफ्टर अ फिनिट नंबर ऑफ अ डिजिट्स, जो इसके डेसिमल एक्सप्रेशन होंगे फिनिट नंबर से इंड होगा, वो नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा। डेसिमल जैसे है 0.25, अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है, ठीक है, ये फिक्स है, कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल 0.25, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसके बाद कोई नंबर नहीं 25 के बाद। एक क्वेश्चन और है एग्जांपल्स 5.8 है। अब यहाँ इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो 5 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स होगा, डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48, 2 आया, डेसिमल है 0 हो जाएगा, 8 2 जा 16, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ क्या होगा 4 होगा, डेसिमल लगा है 0 हो जाएगा, 8 5 जा 40, ठीक, देखिए यहाँ 40 40 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या हो गया 0, रिमाइंडर क्या आया 0, ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 आया है, ठीक। अब यहाँ देखिए सेम कंडीशन है, इसमें एग्जांपल जैसे रिमाइंडर 0 आया है, कंडीशन देखिए या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा, तो 0 हुआ, जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक फिनिट नंबर है, यानी फिक्स नंबर से ये इंड हो रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, इसके बाद कोई भी नंबर यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसे नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल 0.625, ये 0.625 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक। अब इसी में सेकंड है, सॉरी इसका एक रूल्स है वो समझ लेते हैं पहले, ठीक है, जैसे अब देखिए जो हमने पढ़ा है भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका एक इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, जैसे हमें डिवाइड नहीं करना है, इसे डायरेक्टली बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन रेशनल नंबर दिया हो और हमें बताना हो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसके आगे क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा इसे, ठीक है। क्या है इसका रूल्स, अ रेशनल नंबर p अपॉन q इज द एक्सप्रेसिबल, ठीक है, एक्सप्रेसिबल as a terminating decimal only when the prime factors of q, ठीक है, are 2 and 5 only, ठीक है, ऐसे रेशनल नंबर जो p अपॉन q में हो, ठीक है, और उनका जो डोमिनेटर हो, ठीक है, डोमिनेटर का जो फैक्टर हो 2 और 5, क्या हो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स, तो ऐसे जो डेसिमल होंगे वे हमारे क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, ठीक। अब देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे यहाँ 5.32 है, 1/2 है, 3.4 है, 7.22, सॉरी 20 है, ठीक है। अब इनके जो डोमिनेटर हैं, जैसे यहाँ p/q के फॉर्म में है, डोमिनेटर q क्या है 32 है, 32 का जो फैक्टर होगा, ठीक, प्राइम फैक्टर, वो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे जो नंबर्स होंगे हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। अब जैसे एग्जांपल यहाँ दिए हैं 5.32 है, ठीक है, अब देखिए इसको जरा करते हैं, यहां लिखना आपको डिनोमिनेटर ऑफ 5/32 इज क्या है 32, आपका रेशनल नंबर क्या है 5.32 में डिनोमिनेटर है 32 है, अब 32 के जो फैक्टर्स देखे होंगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, 32 को जब हम प्राइम फैक्टर में चेंज करेंगे क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब देखिए जहां 32 के जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स, 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये नंबर क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसको कैसे करना है, हाँ यहाँ लिखिए प्राइम prime factors of 32 is
ओनली 2, ठीक है। यहाँ जो आपका प्राइम फैक्टर्स हैं 32 के, वो 2 हैं केवल, ठीक। इसलिए 5/32 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब देखिए फिर से समझ लीजिए जरा सा, जो आपके रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होंगे, ठीक, उनके जो कॉमन फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स होंगे, वे 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे किसी नंबर में 2 भी है प्राइम फैक्टर और 5 भी है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यदि किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 है 5 है, और कोई थर्ड नंबर भी है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। बस दो ही नंबर 2 और 5, अगर ये दो नंबर्स हैं प्राइम फैक्टर्स में डिनोमिनेटर में, तो नंबर आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। अब सेकंड पढ़ते हैं इसका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिक्यूरिंग डेसिमल, इसे हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं, ठीक। सेकंड जो था डेसिमल एक्सप्रेशन में, ठीक, सेकंड है रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल, ठीक। इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं, रिपीटिंग कहें या रिक्यूरिंग कहें, ये एक ही है, ठीक है। अब देखिए रिपीटिंग डेसिमल होता क्या है, अ डेसिमल इन विच अ डिजिट, ठीक है, अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड, ठीक है, पीरियोडिकली इज कॉल्ड अ रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। ऐसे डेसिमल्स या उनके डिजिट्स या उनका सेट क्या हो, जो बार बार वो नंबर रिपीट होता जाए, ठीक। जैसे डेसिमल एक्सप्रेशन में वो नंबर बार बार क्या हो, रिपीट हो, तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल्स कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल है 2/3 है, ठीक। अब इसे हम डेसिमल में चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे, 2 जो है 3 से डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स होगा, डेसिमल लगाए, यहाँ 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, ये 3 6 18, 2 आया, डेसिमल लगा है, 3 6 18, 2 आया, डेसिमल लगा है, 0 हो जाएगा, 3 6 18। अब देखिए जो इसका जो रिमाइंडर होगा, ये बार बार क्या होता है, रिपीट होता जाता है, ठीक है। रिमाइंडर आपका रिपीट होता जाएगा, जिससे डेसिमल जो एक्सप्रेशन होंगे, डेसिमल डिजिट्स, वो भी आपके क्या होंगे, बार बार रिपीट होते जाएंगे, ठीक। रिपीट आगे इसको देखते हैं जरा सा, इसको लिख लीजिए पहले 0.666, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसको हम अभी भी डिवाइड करेंगे तो ये बार बार यहाँ डेसिमल जो होगा ये 6 रिपीट होता जाएगा, ठीक है, ये इंड नहीं होगा, ठीक। ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है ये किसी भी नंबर से इंड नहीं होगा, ये नंबर बार बार रिपीट होते जाएंगे, डॉट डॉट। अब देखिए सेकेंड और इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, रिपीटिंग डेसिमल में होता क्या है, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स के ऊपर, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स के ऊपर बार का साइन लगा होता है। कैसे, जैसे यहाँ फर्स्ट डिजिट क्या है रिपीटिंग की, यहाँ 6 है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसके बाद कोई तो नंबर आएगा नहीं, बार बार 6 होगा, तो जो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ रिपीटिंग डिजिट होगा वो 6 होगा, तो यहाँ 0.6 के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। बार का मतलब ये होता है जो 6 है ये बार बार नंबर रिपीट होता जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ब्लॉक्स ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स के ऊपर यहाँ बार लगा होगा, ठीक। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे वे आपके क्या होंगे, रिपीटिंग या रिक्यूरिंग डेसिमल्स होंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। रिपीटिंग या रिक्यूरिंग डेसिमल में जो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं उसमें जो डिजिट्स होती हैं वो बार बार रिपीट होती हैं, ठीक, डिजिट्स या ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होंगी। और जैसे एग्जांपल और है 3/11 है, इसको पहले हम डेसिमल चेंज कर लेते हैं, 3 को 11 से डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स 3 होगा, डेसिमल आएंगे 30 हो जाएगा, 11 2 जा 22,
8 हुआ, सब्ट्रैक्ट किया, डेसिमल लगा 0, 11 7 जा 77, सब्ट्रैक्ट किया 3 आ जाएगा, डेसिमल है 0, अब 11 2 जा 22, सब्ट्रैक्ट किया 8 आया, डेसिमल लगा है 0 हो जाएगा, 11 7 जा 77, सब्ट्रैक्ट किए यहाँ 3 आया। अब देखिए ये जो रिमाइंडर है ये पहले यहाँ क्या 3 जो बार बार रिपीट होगा, मतलब 3 क्या है, रिमाइंडर जो हो गए वे मतलब सीरियल वाइज से बार बार नंबर रिपीट होते जाएंगे, और जो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा डेसिमल एक्सप्रेशन में वो नंबर, ठीक है, डिजिट्स या ब्लॉक्स ऑफ डिजिट वो बार बार रिपीट होता जाएगा। देखिए पहले क्या आया था 2 7 आया, फिर 2 7 आया, अब आगे इसको डिवाइड करेंगे फिर 2 टाइम्स होगा, ठीक, फिर 7 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर डिवाइड करेंगे फिर 2 टाइम्स होगा, फिर 7 टाइम्स होगा। तो ये जो ब्लॉक्स ऑफ डिजिट है 2 7 का ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, ठीक। तो ऐसे डेसिमल होंगे वे आपके रिपीटिंग या रिक्यूरिंग डेसिमल होंगे। इसको हम डेसिमल में लिख लें 0.2727 है डॉट डॉट, मतलब ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं उसकी जो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स होती है उसके ऊपर ब्लॉक क्या होता है, बार का साइन लगा होता है, ये बार का साइन है, ये लगा होता है ऊपर, ठीक है। तो 0.27 ये बार है, ठीक है, 0.27 बार का साइन लगा हुआ है 27 के ऊपर, तो इसका मतलब ये है ये 27 जो बार बार नंबर रिपीट होगा ये होंगे आपके रिपीटिंग या रिक्यूरिंग डेसिमल्स, ठीक है। आगे करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में लेंथ ऑफ पीरियड, ठीक है, क्या है, लेंथ ऑफ पीरियड, रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन रेशनल नंबर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। इसमें ये बोला है रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो उसके जो डेसिमल नंबर्स होंगे, ठीक है, डेसिमल नंबर में जो नंबर्स ऑफ रिपीटेड होगा, ठीक, रिपीटेड जो नंबर्स होंगे वे क्या होंगे आपके लेंथ ऑफ इस पीरियड। जैसे यहाँ 15.7 है, इसको हमने डेसिमल में चेंज किया 2.142857, ठीक। अब देखिए ये बार लगा हुआ है, ठीक, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द रिपीटेड नंबर्स, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक। अब देखिए कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट जो हैं ये नंबर फिर से रिपीट होगा। अब जैसे इसके बाद डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा 1142857 ये नंबर फिर आएगा, ठीक। तो इसी जो नंबर्स होते हैं रिपीटेड नंबर यही आपके होता है लेंथ ऑफ पीरियड, ठीक। सो लेंथ ऑफ इट्स पीरियड इज 6, ठीक है, 6 डिजिट है रिपीटेड नंबर के, इसलिए इसकी जो लेंथ होगी वो 6 होगी, 6 डिजिट की, ठीक। नेक्स्ट जो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेशनल नंबर, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेशनल नंबर्स, इसमें जो रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक, रेशनल नंबर जो होते हैं उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है दो। जो फर्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज द एक्सप्रेसिबल आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है, रिक्यूरिंग डेसिमल, यानी ऐसे एवरी रेशनल नंबर जो सारे आपके रेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। देखिए सेकंड जो है इसका नंबर्स हुज डेसिमल, ठीक है, एक्सपेंशन इज द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग इट्स इज रेशनल, ठीक। अ नंबर हुज डेसिमल यानी ऐसे नंबर जो आपके डेसिमल में हैं उन्हें हम, ठीक, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं, तो वो आपके क्या होंगे रेशनल होंगे, ठीक है, वो रेशनल नंबर होगा, यानी ऐसा नंबर जो डेसिमल में है और टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में है वो आपका रेशनल नंबर होगा। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहे हैं उसको सॉल्व करते हैं फिर आगे।
देखिए इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, बिना डिवाइड किए हुए हमें बताना है जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेथड बताया था। क्या करना है, इसके जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, जैसे फर्स्ट रेशनल नंबर है 13/80 है। ठीक, इसका जो डिनोमिनेटर है 80 है। 80 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वे 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे वो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। ठीक, तो इसको देखिए करते हैं। जैसे सॉरी डिनोमिनेटर ऑफ 13/80 इज 80। ठीक है, 13/80 में जो डिनोमिनेटर है क्या है, 80 है। अब देखिए देयरफॉर 80 के हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, अब जैसे आप एलसीएम निकालते हो 80 का, ऐसे 2 से डिवाइड करो 40 आएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, ये 5 हुआ, एंड लास्ट में क्या हुआ, 5 आया। ठीक, तो देखिए 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, और 5 1 टाइम्स है। तो यही आपके इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 5, ये हुआ। फाइनली इसको क्या करेंगे हम, 2 की पावर 4, सॉरी ये 4 है, 2 पावर 4 इंटू 5। ठीक, अब देखिए जो डिनोमिनेटर 80 है उसका जो कॉमन फैक्टर है 2 और 5 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अदर देन 2 और 5। ठीक, तो इसलिए ये जो 13/80 है क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। Prime factors of 80 is 2 and 5। ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80 जो है 2 और 5 है, इसलिए शो 13/80 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए 13/80 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, क्यों हुआ, क्योंकि इसके जो कॉमन फैक्टर हैं अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 13/80 क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेम क्वेश्चन है 16/125। अब देखिए 125, इसमें जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर में क्या है, 125 है। 125 का आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। यहां लिख लीजिए डिनोमिनेटर इज 16/125 ऑफ सॉरी हाँ डिनोमिनेटर ऑफ 16/125 इज 125। ठीक है, अब देखिए जो आपको यहाँ 125 दिख रहा है इसका फर्स्ट प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए। तो क्या होगा प्राइम फैक्टर्स, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 125। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक,
तो देखिए अब जो यहाँ प्राइम फैक्टर्स हैं 5 के अलावा कोई भी और फैक्टर्स नहीं है, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। इसलिए जो आपका 16/125 है क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125 is other than 5, ठीक है। मतलब इसका जो प्राइम फैक्टर्स है 125 का, वो 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। सो 16/125 is terminating डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये 2 क्वेश्चन थे, आगे क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।